दोस्तों, अमेरिका में लगी हुई आग को लेकर एक बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। दरअसल आपको पता ही है कि गजा के अंदर जो कुछ हो रहा था वो जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ। यानी कि अमेरिका ने दिल खोलकर इजराइल की मदद की। लगातार बद्दुआओं का दौर जारी रहा। अब तक हमने खबर दिखाई कि अमेरिका जब जल उठा था तब आपने देखा कई ऐसी जगह और खास तौर पर वो लोग जिन्होंने गजा की मदद की थी उनके घर जले तक नहीं, जबकि चारों तरफ आग थी। लेकिन इस बार कोई और नहीं बल्कि जो बाइडेन तक यह आग पहुंच गई है। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। जो बाइडेन भी इसके कहीं ना कहीं शिकार होते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका पर एक दो नहीं 12 सबूत दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमेरिका के ऊपर यह खतरा बहुत पहले से मंडरा रहा था, लेकिन अपनी ताकत, अपनी मजबूती, अपने शक्तिशाली होने पर इतना घमंड था कि महसूस ही नहीं कर पाया। उन 12 संकेतों को नजरअंदाज किया और देखिए अब हालात बद से बदतर हो गए। तो एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर दिखा रहा हूं। नियरली 200 आर्ट वर्क्स, यानी कि 200 जो कलाकृतियां बनाई गई थी वो बेचारी जल गई हैं। कहां पर? जो लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लगी उसकी वजह से। अब आप कहेंगे तो नुकसान कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये किसी मामूली शख्स की कलाकृतियां नहीं थी। जानते किसकी थी? दरअसल ये जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन, देखिए लिखा भी है, हंटर बाइडेन की 200 कलाकृतियां लॉस एंजलिस की जंगल की आग में जल गई। न्यूयॉर्क पोस्ट। अब जब उनका अपना बेटा रो रहा होगा तब एहसास हो रहा होगा कि जब गजा में कोई बच्चा अपने मां बाप को अपने सामने खत्म होते हुए देख रहा था और बिलख रहा था तो कैसा महसूस कर रहा होगा। एहसास होना चाहिए ऐसे लोगों को। खैर, कुछ पहले मैं वीडियोस दिखा दूं। एक वीडियो निकलकर सामने आई है, ये प्रेस टीवी की खबर है। इस खबर में बताया गया है कि किस तरीके से जो लॉस एंजलिस में आग लगी और उसके बाद के हालात क्या बने। हालात ये है कि अब लोगों के पास रहने के लिए घर ही नहीं है। मतलब ये होता है ना कि गरीब हो गए या कुछ हो गए, वो तो एक अलग मसला चल ही रहा है। इन सब के इतर एक सबसे बड़ा मसला जो निकलकर सामने आया है वो ये कि इनके पास रहने के लिए घर ही नहीं बचे। अब सभी तबाह हो गए। अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वहां के रहने वाले। और ये कौन लोग हैं? अरबपति, खरबपति। इनका सब कुछ जल गया वहीं पर। लॉस एंजलिस में जो आग लगी इसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ना इनके पास पैसे भी नहीं बचे, ऊपर से घर बचे ही नहीं है वहां पर। तो भाग दौड़ भगदड़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। चलिए पहले वो 12 सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या क्या हुआ था। तो एक सदाकत अली हैं, उन्होंने पूरा इसे ट्वीट किया है, एक एक करके उन्होंने बताया। पहले ये आग देखिए। ए होल लॉस एंजलिस नेबरहुड खत्म हो गया, यानी कि सब कुछ लॉस एंजलिस में खत्म हो गया। पहला ये सबूत निकलकर सामने आया। अब देखिए दूसरा क्या संकेत था, ये वीडियो देखिएगा। दिस माइट जस्ट बी द वाइल्डेस्ट फुटेज येट ऑफ द लॉस एंजलिस फायर। देखिए चारों तरफ घर के आगे आगे व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है वो घर के अंदर है, दहशत में है वो, क्योंकि हर तरफ उसे आग ही नजर आ रही है। अब वो घिर गया है घर के चारों तरफ। अब ये खबर निकल कर नहीं आई कि क्या हुआ था। ये 12 ऐसी चीजें दिखाने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप समझेंगे कि अमेरिका कहां और किस जगह खड़ा हो रहा था और काफी दिनों से उसके साथ क्या हो रहा था। एक और देखिए, नेग्लेंस हुआ था कहां पर? जो कुछ वहां पर शुरू हुआ उसे खत्म करने की जगह ये युद्ध में जुटे रहे। यूक्रेन को हथियार दे दो, इजराइल को हथियार दे दो। और यहां पर क्या हो रहा था? आग बढ़ती जा रही थी और आखिरकार क्या हुआ? उसने कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस को निगल लिया। ये तीसरी खबर निकल कर सामने आई, तीसरी बात। अब चौथी बात दिखा रहा हूं जो दावा किया जा रहा है। देखिए चौथा दावा क्या है, ये है वोल्केनिक लाइटिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ द वोल्कानो, नॉट फ्रॉम स्टॉर्मी स्काई। ये देखिए ज्वालामुखी जो वहां पर है वो पूरी तरीके से भड़क उठा, धधक उठा और उसमें देखिए बिजली कड़की और आग लग गई। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि बात समझ जाइए, लेकिन नहीं समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। छठी खबर क्या है? बैंक ऑफ अमेरिका जल गया लॉस एंजलिस में। आपको याद भी होगा, ये खबर भी निकल कर आई थी। इसमें 5 लोगों की जान चली गई थी और 500 से ज्यादा ऐसे आसपास के जो बने हुए स्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये भी एक संकेत था, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया उस वक्त भी। अभी भी देखिए एक और निकल कर आया। वाइल्ड फायर में क्या कुछ हो रहा है लॉस एंजलिस में? लगातार आग आग और सिर्फ और आग। लोग दहशत में हैं, शहर छोड़कर भाग रहे हैं। ये धधकती हुई आग आपको दिख रही होगी और ये पता लगता है किस तरह के हालात है। ये देखिएगा, वहां पर न केवल ज्वालामुखी, न केवल भूकंप आया, बल्कि आग लगने के साथ साथ भूकंप, ज्वालामुखी फट रहा है, भूकंप आया है। और वहां का जो समुद्र है
वो भी अस्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्में थी जो अमेरिका के ऊपर ज्यादातर बनी है कि पूरा शहर, मतलब समुद्र की लहरें इतनी तेज आती हैं कि पूरे शहर को निकल जाती हैं। कुछ ऐसे ही हालात अमेरिका के अंदर बनते नजर आ रहे हैं। ये दावा सदाकत अली की तरफ से किया गया। ये देखिए, ये भी एक आया टोर्नाडो था, चक्रवात, किस तरीके से उसने, एक व्यक्ति ने इसको पूरी तरीके से शूट किया। ये भी एक चीज निकल कर आई कि कैसे कुदरत का कहर लगातार अमेरिका पर पिछले कुछ दिनों से टूट रहा है, लेकिन हर चीज को दरकिनार करने की आदत है तो दरकिनार करते रहे। सब कुछ उड़ता हुआ इसमें नजर आएगा। ये जो आया था, देखिए चक्रवात बढ़ता हुआ, वो खुद दहशत में आ गया जो वीडियो बना रहा है कि जाए कहां। वो अचानक से वीडियो बंद कर देता है क्योंकि वहां से जो शुरू हुआ था चक्रवात, वो धीरे 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 उसके घर की तरफ बढ़ता नजर आ। कितना तेज है सर, सोचिए, धमाके की तरह हो रहे हैं। देखिए आग भी एकदम निकलती है उसमें से, यानी जो भी चपेट में आया उसे उड़ाता हुआ ले गया। अब देखिए, टोर्नाडो विद एंड ऑफ द डेज ऑफ वाइब्स। देखिए क्या हुआ उसके बाद, हालात कैसे पैदा हो गए वहां पर, यह भी इसमें दिखाया गया है। एक और आया कि इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। एक तो होता है कि आग लग गई, उसे बुझा लिया जाएगा। हम भी बता रहे हैं, हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में कई बार ऐसी आगजनी की घटनाएं होती हैं, उसे बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चुनौती क्या होती है, जब आगजनी हो रही होती है, आग हो रही होती है, भड़क रही होती है, धधक रही होती है, उस समय अगर तूफान आने लग जाए तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जब आग लगी उसी बीच तूफान, बड़ी तेज हवाएं अमेरिका के अंदर चल रही हैं, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वाटरिंग की जा रही है। एक एक तस्वीर में आपको दिखाता जा रहा हूं कि कैसे, देखिए लगातार पानी डाला जा रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक और खबर निकल कर आई जिसमें दावा किया गया, एक ट्रक था जो जिसमें फायरवर्क्स लदे हुए थे, अचानक से उसमें ब्लास्ट होता है। 9 लोग इसमें घायल होते हैं, कई लोग बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल थे। ये वीडियो भी निकल कर आई धमाका के साथ। एक आया, देखिए, मैसिव पुलिस प्रेजेंस फ्लड्स लॉस एंजलिस एज मल्टीपल फायर रेज ऑन। बताया गया कि कैसे, देखिए, भाग रहे लोग, पुलिस ही पुलिस नजर आ रही, गाड़ियां उनकी भाग रहे हैं इधर उधर, अफरा तफरी का माहौल। और दो संकेत मैं अब आपको बता देता हूं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का जो होटल था उसके बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी, याद है, उसमें वो ब्लास्ट हो गई। ये तमाम चीजें हुई लेकिन उसके बावजूद भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि जो ये लोग हैं ना, इनको लगता है ये सबसे बढ़कर है, मतलब अल्लाह से, खुदा से, ईश्वर से बढ़कर है। एक तस्वीर दिखा रहा हूं, पहले से देखिए। दिस डेट 15 अप्रैल 1912, इसमें जो लिखा है इसे पढ़िएगा। इसमें बताया गया कि 1513 लोगों की मौत हो गई थी, 732 लोग बचे थे। क्या था इसमें, जो कैप्टन थे उन्होंने उस समय इसको लेकर बड़ी बड़ी डींगे आंकी थी। क्या कहा था? इवन गॉड हिमसेल्फ कुडंट सिंक द शिप, यानी अगर भगवान भी आ जाए ना ऊपर से, गॉड भी आ जाए इनका, तो भी इस जहाज को डुबो नहीं सकता। और हुआ क्या, ये जहाज पहली ही यात्रा में डूब गया। कितने लोग मारे गए थे, इस पर फिल्म भी आई, आपने देखी। यही घमंड है इसका। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से चीजें इनके यहां खराब होती चली गई। लेकिन ध्यान कौन देगा? ध्यान देने की इनकी आदत है नहीं, तो तमाम वही चीजें चल रही हैं। अब कुछ एक और खबरें दिखा देता हूं क्या क्या वहां पर हो रहा है। देखिए, एक ये वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो सुनिए क्या कह रहे हैं। No one was held accountable for the financial crash, the housing crisis. No one is held accountable for the Iraq War. No one is held accountable. ये मैक्स ब्लू मेंथल है, क्या कह रहे हैं सुनते जाइएगा। Military and financial elite carry out. दरअसल बताया गया, मैक्स ब्लू मेंथल बताते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो है, यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, वो आखिरकार ये तमाम जो चीजें अलग अलग जगह हो रही हैं, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो गजा में हो रहा हो, ये सब वहां जो नरसंहार जिसे जिक्र किया जाता है वो उसके लिए जिम्मेदार क्यों है, ये तमाम चीजें बताई जा रही है। इस बीच खबर आई, उसमें दावा किया गया है कि आपको लग रहा है कि अगर ब्लिंकन चुपचाप खड़े हैं, मैक्स ब्लू मेंथल ने उन पर आरोप लगाए, उसके बावजूद पूछा कि क्या उसने इजराइल द्वारा समझौता किया है। ये एंटनी नरसंहार ब्लिंकन है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब एंटनी ब्लिंकन नहीं कहा जा रहा है, एंटनी कहा जा रहा है इनको, क्या, जेनोसाइड, एंटनी जेनोसाइड ब्लिंकन नाम दिया गया है इनको। खैर, खबर और कई है जिसमें बताया गया कि एपी की रिपोर्ट आई है, आपको हाल ही में पता होगा कि गजा में रविवार से शुरू होना है सीज फायर, लेकिन इन सब के बीच जो बेनगुवेर है, वहां के जो मंत्री हैं, उन्होंने धमकी दे दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा। उसको लेकर भी खबर है। देखिए, एपी की रिपोर्ट है कि इजराइल गजा युद्ध विराम जो सीज फायर है उस पर कैबिनेट में लाने में और वहां पर जो प्रस्ताव लाने में देरी हो रही है, उसमें वोटिंग नहीं कराई जा रही है, जानबूझकर देर किया जा रहा है क्योंकि ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें निकल कर आई और इनसे एक ही चीज पता लगती है, क्या, आप अगर बुरा करेंगे ना तो ज्यादा दिन आप बच नहीं पाएंगे। ऊपर वाला सब देखता है और अमेरिका उसी से त्रस्त चल रहा है। नमस्कार।